हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रिज्म और पिरामिड अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रिज्म पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप लोग सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म कैसा होता है और प्रिज्म के लिए हमें कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, सभी के बारे में डिटेल से यहाँ पर समझेंगे। तो आइए समझते हैं प्रिज्म के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रिज्म कैसा होता है, ठीक है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चित्र बना रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे प्रिज्म का आकार कैसा होता है। आपने देखा होगा बेलन, इससे पहले अगर आपने पढ़ा है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा बेलन। तो बेलन इस तरीके से होता है आपका, इस टाइप से आपका होता है बेलन। आपने देखा होगा घन, तो आपका घन कैसा होता है, आपका घन इस टाइप से होता है। आपके सामने मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि हाँ घन और बेलन वगैरह कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने आपके सामने बनाया घन बनाया है, एक बनाया है बेलन। और दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो आपका बेलन है, जो आपका घन है, ये दोनों प्रिज्म हैं, ये दोनों प्रिज्म हैं। देखिए, प्रिज्म में होता क्या है, प्रिज्म का जो आधार होता है और जो प्रिज्म का ऊपरी सिरा होता है, मतलब जैसे कि कमरे में निचला फर्श और ऊपरी छत, तो दोनों बराबर होते हैं। तो वही कंडीशन आपकी है कि कोई सी आकृति हो जिसमें नीचे का भाग ऊपर वाले भाग के बराबर हो, वही आपका प्रिज्म होगा। इसमें आप देखिए नीचे ऊपर, आप बेलन को आप एक अनुमान लगाइए आपका बेलन कैसा होता है। और फिर आप देखिए ऊपर का सिरा नीचे का सिरा बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब वो एक प्रिज्म है। आपके सामने बना है घन, तो इसका ऊपरी सिरा ये है, निचला सिरा ये है। और आप सोचिएगा एक डब्बा सोचिएगा या एक कमरा, तो कमरे में निचला फर्श और ऊपरी, ठीक है, ऊपरी छत, तो ये दोनों कैसे होते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसी तरीके से प्रिज्म क्या होता है कि इसका आधार और ऊपरी सिरा दोनों बराबर होते हैं, वही आपका प्रिज्म है। और मैंने यहाँ पर बेलन को इसलिए लिया है ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी मैं सूत्र बताऊँगा सब आप याद करेंगे, और सभी सूत्र आपके इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। और प्रिज्म से अगर आपको डर लगता था तो अब डर आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने ये तो देख लिया है कि कैसा होता है। अब बात ये करेंगे कि इसके लिए हमें कौन कौन सा सूत्र याद करना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेलन के सभी फार्मूले याद हैं तो आपको प्रिज्म के सभी फार्मूले याद हो जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रिज्म के सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक प्रिज्म, मतलब एक बेलन, ठीक है, क्योंकि बेलन भी आपका एक प्रिज्म है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरीके से दोस्तों आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, बेलन होता है, ठीक है, आपके सामने बन चुका है। और आपको ये तो पता है इसकी ये होती है त्रिज्या आर और इसकी ये होती है ऊंचाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी होती है ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1 आयतन के बारे में, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, आयतन के बारे में। आयतन, तो देखिए आपका दोस्तों जो बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन अगर आपको याद है तो आपको प्रिज्म का भी याद हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है दोस्तों बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपके लिए प्रिज्म का आयतन क्या होगा, ये वाला आपको समझना है। देखिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है। देखिए जो आपका इसका बेलन का जो आपका आधार है ना, आधार, तो आधार कैसा है, आधार वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर आप लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है, मैंने लिख दिया आधार, आप लिखिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या लिखा, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में दोस्तों आपका है एच क्या होता है, ऊँचाई। तो बस आपका सूत्र लिख गया है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका आयतन होता है वो आपका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कैसे निकाला, बेलन के आयतन से। तो इसलिए आप लोग बेलन के आयतन को याद रखिएगा
और जहाँ भी हमें सूत्र की आवश्यकता होगी वहाँ पर तुरंत हम ध्यान करेंगे कि हाँ हमारा बेलन का आयतन क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा प्रिज्म का भी आयतन होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पहला सूत्र आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। दूसरे फार्मूले के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। दूसरे के बारे में बात करते हैं वक्र पृष्ठ के बारे में, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, आपको यहाँ पर देखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। अब आपको देखना है ये 2πr ये क्या होता है बताइएगा। 2πr ये जो आपकी इसकी परिधि होती है ना, आधार की परिधि ये होती है, आधार की परिधि या आधार का परिमाप ये होता है ना। तो वही दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 2πr का मतलब आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप और गुणा में आपका h का मतलब गुणा में आपको हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो दोस्तों आपके यहाँ पर दो हुए, ठीक है, पहला आयतन हुआ, दूसरा आपका हुआ वक्र पृष्ठ, ठीक है। आपने दोनों नोट कर लिए होंगे और दोनों को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब आपका बचा हुआ है तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरे वाले को दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और तीसरे वाले के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका बेलन कैसा था, आपका बेलन था इस तरीके से, आपका बेलन था यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ बेलन था। और तीसरे वाले के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये प्रिज्म आपका चल रहा था, ठीक है, प्रिज्म। देखिए यहाँ पर तीसरा आपका बचा था संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, या यहाँ पर बचा था आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको ये बताना है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है आपको पता है, इसका वक्र पृष्ठ πrl और प्लस ऊपर नीचे दो आधार हैं तो 2πr² ये होता है ना। आप क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, πr कॉमन लेते हैं, आपका बचता है l+2r, ठीक है। गलत कर दिया दोस्तों मैंने, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है 2πrh ये वक्र पृष्ठ और प्लस 2πr², तो ये बनता आपका है 2πr × h+r, ये बनता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, ये आपका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया ये वाला। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए तो स्टार्टिंग में आपका है 2πrh, ये तो आप अभी पढ़ चुके थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका था वक्र पृष्ठ, तो इसको लिख लेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ और प्लस और 2πr²। तो देखिए प्लस 2 गुणा, और यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है πr², और πr² क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा था क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो इसे में लिख लेंगे गुणा आधार और का क्षेत्रफल। बस आपका ये फार्मूला भी कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर तीनों सूत्र बता दिए हैं, और अब दोस्तों हम सवालों को स्टार्ट करेंगे। एक तरफ से एक एक को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 1 से। और देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, कह रहा है किसी प्रिज्म का आयतन 1920√3 घन सेमी तथा समत्रिभुजीय आधार की भुजा 16 सेमी है, प्रिज्म की ऊंचाई होगी। देखिए समत्रिभुजीय, इसका मतलब क्या हुआ, सम मतलब समान, त्रि माने 3, भुजाएं माने भुजाएं, ठीक। मतलब क्या है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज। बात को समझिए, कौन सा त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है समबाहु वाला, ठीक है, समबाहु। अब देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के आधार की भुजा 16 है, ठीक है, और प्रिज्म की तरह है। कहने का मतलब देखिए आपका समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, आपका त्रिभुज ऐसा होता है ना, समबाहु बनाना है ना आपको। तो देखिए इस तरीके से आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इस तरीके से एक आप बनाइए ऊपर, तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसके इस भुजा को मिला दीजिए, ये वाली भुजा इससे मिला लीजिए, और ये भुजा आप लोग इससे मिला दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा अगर एक काम और करेंगे तो और बेहतर रहेगा। देखिए इस तरीके से आप इसको देखिए 3D में देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अनुमान लगाइए, इस तरीके से जैसे आपकी होती है झोपड़ी, आपने देखी होगी, तो बस उसी तरीके से वो भी आपका प्रिज्म है। कैसे, क्योंकि दोस्तों जो आपका उसका जो निचला सिरा होता है आधार वाला ये सिरा, और ऊपरी सिरा ये वाला, ठीक है, ये सिरा, ठीक है, ये, और ये दोस्तों आपकी हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से। तो आप झोपड़ी को अनुमान लगाइएगा, वहाँ से आप देखिएगा, ठीक है, जो उसकी लंबाई होगी ना वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और एक तरफ आधार दूसरी तरफ भी उसका मतलब, ठीक है, एक तरफ आधार दूसरी तरफ छत होगा, और दोनों आपके सेम होते हैं।
तो आपको ये पता है ये प्रिज्म बन गया आपका है। आपको निकालना है इसकी ऊंचाई। आपको अब यहाँ पर देखिए आयतन दे रखा है, तो अब आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा सूत्र। प्रिज्म का आयतन क्या होता है अभी आपने पढ़ा था। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप बेलन का आयतन ध्यान करिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा मैं इससे आपको निकाल के फिर से दिखा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखिए जो आपका पाई आर स्क्वायर जो आपका है, जो आपका पाई आर स्क्वायर जो आपका है, ये क्या है, ये आपका है आधार का क्षेत्रफल। क्या है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा, और एच क्या है आपकी, एच है आपकी ऊंचाई। तो ऊंचाई तो एच रखें, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आयतन कितना है 1920 √3 ये आपका आयतन है, बराबर आधार का क्षेत्रफल। अब इसका आधार है कैसा, आप यहाँ पर देखिएगा इसका आधार कैसा है, ये देखिए आपका बनाया आधार कैसा है, ये आधार कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी है 16। अब आपको दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका आपको यहाँ लगाना पड़ेगा फार्मूला। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का फार्मूला। ठीक है, तो आपको ये लगाना है, लिखना है आपको √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी 16, तो लिखेंगे 16 × 16 और एच आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग √3 से आपका यहाँ पर √3 कैंसिल होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपका हो गया 1920 और बराबर या बटा में कर दीजिए, बटा में आप कर देंगे 4 × 16 बराबर एच। इसको आप हल कर दीजिएगा, 4 × 1 = 4 देखिएगा, 4 × 4 = 16 बचा 3, 4 × 8 = 32 0 आपका हुआ और 16 3 आपका है 48 आपका 30। तो इस तरीके से आपने एच कितना निकाल दिया है, 30 निकाल दिया है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है चित्र बनाकर, ताकि आप लोग समझ जाएं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रत्येक सवाल बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 25 सेमी ऊंचे 10, 8, 6 सेमी भुजाओं के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को और ऐसे त्रिभुजीय प्रिज्म में बदल दिया गया जिसके आधार की भुजाएं 5, 4, 3 सेमी है। नए प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, पहले आपको देखा 25 सेमी ऊंचे हैं, 10 इतनी भुजाओं वाले त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को, और इसको दूसरे में चेंज किया गया है। मतलब एक प्रिज्म से आपका बनाया गया है दूसरा प्रिज्म, तो इसका मतलब है कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। बताइएगा, देखिए यहीं पर आप सोच लीजिएगा, जब भी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनेगी तो ऐसी कंडीशन में आपके दोनों के आयतन बराबर होते हैं। ये बात मैं आपको इससे पहले का चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया है और बहुत बार बताया। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि दोनों के आयतन बराबर होते हैं। तो एक पहले वाले का आयतन बराबर दूसरे वाले का आयतन। तो देखिए फर्स्ट वाले का आयतन यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आयतन बराबर क्या होगा, सेकेंड वाले का आयतन। देखिए आयतन का दोस्तों आपका फार्मूला क्या होता है, आयतन का आपका देखिए प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होता है आपको बेलन का ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। और इससे आप सोचिएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब आधार का क्षेत्रफल, पहले वाले का आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में आपकी ऊंचाई हो जाएगी, या मैं इसको एच लिख दूँ। ठीक है, H1 बराबर, और फिर दूसरे वाले का आधार का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, और इसमें भी दोस्तों गुणा में कर देंगे H2, ये कर देंगे। ठीक है, देखिए आधार का क्षेत्रफल पहले वाले के लिए, तो पहले वाले में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले वाले की भुजाएं आपकी हैं 10, 8, 6 और 10, 8, 6 भुजाएं सुनते ही आपको ध्यान आ गया होगा एक समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बताया है ट्रिपलेट क्या होता है, कि अगर आपकी ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे 3, 4, 5 ये भी एक ट्रिपलेट है, ये वाला भी ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज ये वाला भी बन रहा है, और 10, 8, 6 ये वाला भी आपको बन रहा है। अगर आपकी ये भुजा 10 हुई तो ये 6, ये 8, इस तरीके से आपकी भुजाएं हो जाएंगी। तो ये दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणा लंब, तो गुणा 6 गुणा 8 ये हो जाएगा आपका, गुणा में आपका H1 हो जाएगा बराबर। और इसी तरीके दोस्तों आपका अगला भी है आधार का क्षेत्रफल, और अगले में 5, 4, 3 ये भी दोस्तों आपका एक ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पर लगेगा 1/2 गुणा आधार कितना है 3 गुणा 4, इस तरीके कर देंगे आप लोग, बड़ी भुजा छोड़ देंगे, गुणा H2। पहले वाले का आपको ऊंचाई भी रखी 25 सेमी, तो पहले वाले की हम लिख लेंगे 25 सेमी। तो मैं H1 को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ 25। ठीक है, 25 यहाँ पर रख दें 25। ठीक है, इस तरीके से देखिए
2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, 3 से आपका 3 दूना 6 गया, 4 से आपका 4 दूना 8 गया, तो 2 दूना 4 25, 25 होगा कितना हुआ 100, तो आपका आ गया H2 कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका है और ये भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है एक लंब प्रिज्म का आधार समषट्भुज है, यदि प्रत्येक कोण 4 सेमी हो तो उसका आयतन घन सेमी में होगा। समषट्भुज है, और समषट्भुज कैसा होता है थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है समषट्भुज। ठीक है, ये और एक और बनाइए आप लोग यहाँ पर नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। और फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा इस वाले वजह से आपकी वाले कैंसिल, ये वाली हो जाएगी, इससे आपकी वाली मिलेगी, और इस वाले से आपकी ये वाली मिलेगी नीचे वाली। ठीक है, इस तरीके से आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, और ऊपर वाले दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर मिल जाएगी, इस तरीके से आपकी मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर इसको अनुमान लगाइएगा कि ऊपर 6 भुजाएं, नीचे भी 6 भुजाएं, और इस तरीके से आपका बिल्कुल बन जाएगा ना। और वहाँ पर दोस्तों आपको देखना है इसकी प्रत्येक भुजा 4 है। ठीक है, तो ए बराबर आपकी 4 हो गई, भुजा इसकी 4 है। ठीक है, अब प्रत्येक कोर की बात की गई 4 है, इसका मतलब सब कुछ 4 है, मतलब इसकी ऊंचाई भी आपकी 4 है। ठीक है, ये भी आपकी 4 ही है। ठीक है, बात को समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ पर ये जो आपकी हाइट है ना, ये भी आपकी 4 है। और आपसे कहा गया आयतन घन सेमी याद कीजिए, आपको निकालना इसका आयतन। आयतन क्या होता है, आप लोग इतनी बार देख चुके हैं, आपको याद हो गया होगा कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या होता है, ऊंचाई, ये होता है ना। क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल, और आधार है कैसा, समषट्भुज। तो समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा, समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो भी होता है उसमें 6 से गुणा कर दीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो भी होता है उसमें 6 से गुणा कर दीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है, और इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको, 6 गुणा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर है, और भुजा इसकी है 4, तो लिखेंगे 4 गुणे 4, इसकी ऊंचाई भी आपकी होगी 4। तो इतना आपका हो जाएगा। यहाँ पर 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ, देखिए 6 चौक 24, और 24 चौक कितना होता है 96, तो आपका होगा 96/3। ठीक है, तो 96/3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 96/3 सेमी स्क्वायर, सेमी क्यूब। ठीक है, क्योंकि घन सेमी होगा, आयतन है, आयतन हमेशा घन सेमी में होता है। इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 नंबर, देखिएगा इसको, 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पॉलिश करने का खर्चा, जबकि स्तंभ का आधार 20 सेमी, भुजा का एक समषट्भुज है और स्तंभ की लंब प्रिज्मीय आकार का है। ठीक है, मतलब प्रिज्म के आकार का है, और आपको इसका आधार रखा है 20 सेमी, भुजा का समषट्भुज है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, 3 मीटर है। अब आपको यहाँ पर देखना है, क्या बताना आपको है, पॉलिश का खर्चा। तो देखिए इसके ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। और जब भी पॉलिश करने की बात की जाए, ठीक है, पुताई करने की बात की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या दोस्तों निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ की बात करें, यहाँ पर आपको मिलेगा पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, पार्श्व पृष्ठ। क्या लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वक्र पृष्ठ, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं भाई, आपका पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको निकालना है। इसका आपका फार्मूला क्या होता है, तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ याद करिए, क्या होता है, ये होता है आपका 2πr/h, 2πr/h याद ध्यान है आपको। ठीक है, तो 2πr आपका क्या होता है, परिध, परिध, और परिध का मतलब परिमाप। तो आपका हो जाएगा आधार का परिमाप। देखिए मैंने ध्यान कर लिया। ठीक है, आधार का परिमाप, और गुणा में h क्या होता है, इसका होता है ऊंचाई। ठीक है, h क्या होता है, आपकी h होती है ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आधार का परिमाप की दोस्तों बात करेंगे, तो देखिए समषट्भुज है, और समषट्भुज के बारे में दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कि समषट्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और 6 भुजाएँ होती हैं। तो यहाँ पर कर देंगे 6 गुणा भुजा, और भुजा आपकी है 20, तो आपका परिमाप हो जाएगा 6 गुणा 20। और ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई आपकी है 3 मीटर, लिखेंगे 3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर। बात को समझिए, यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 3 मीटर, और आंसर में प्रति वर्ग मीटर, मतलब इस तरीके से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर देना है, तो बटा में कर देंगे 100। तो इस तरीके से आप इतना कर देंगे। ठीक है, अब आपका ये आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर
सेंटीमीटर नहीं, 20 सेमी को आपने 100 से भाग किया ना तो आपका ये आएगा मीटर में, ये आएगा आपका मीटर में, ठीक। बराबर देखिए कितना आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 20 20 2500, तो आपका कुल मिलाकर आपका हुआ 6×18/5 मीटर स्क्वायर, ये आपका बना। आपसे कहा गया स्तंभ लिखा है कि आपका यहाँ पर ये भी लिखा है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा कितना होगा। तो आपको निकालना है खर्चा निकाला ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपये, तो 18/5 मीटर स्क्वायर का होगा 18/5 गुना आप कर देंगे 10 से, ठीक है। इतना कर देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। कितना आपका आएगा 36 रुपये। जो 36 रुपये दोस्तों आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना 36 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। एक समषटभुजी प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेमी है, आधार की प्रत्येक भुजा केंद्र से 6 सेमी दूर पर है, प्रिज्म के पार्श्व लिखा है पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेमी में कितना होगा। आपको क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठ। आपको उसने यहाँ पर देखा आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है, ये वाली बात नोट करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको भुजा नहीं दे रखी है, यहाँ पर आप केंद्र से दूरी दे रखी है, यहाँ पर आपको केंद्र से दूरी दे रखी हो। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप लोग भुजा निकालेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा क्या होती है, कैसे निकलती है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। देखिए तो आपकी जो भी केंद्र से दूरी होती है, केंद्र से दूरी, ठीक है, जो भी आपकी केंद्र से दूरी होती है उसमें एक काम करते हैं हम लोग। देखिए समषटभुज है ना, समषटभुज में जो भी आपकी भुजा निकालेंगे तो केंद्र से जो आपकी दूरी होती है ये बराबर आपकी होती है √3/2 गुणा ए, ठीक, ये वाली इसके बराबर होती है, ठीक है, √3/2 ए। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा केंद्र से दूरी कितनी इसकी है, 6 सेमी लिखेंगे, 6 बराबर √3/2 गुणे ए आपकी इतनी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12/√3 ए बराबर है, ठीक है। तो आपने उसने यहाँ पर भुजा निकाल दी, कितनी आपकी आ गई 12/√3, ये आपने निकाल दिया यहाँ से। अब आपसे कहा गया प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेमी में कितना होगा। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पार्श्व पृष्ठ। क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ। चलिए यहाँ पर नोट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या निकालना है, पार्श्व और पृष्ठ। क्या होगा इसका, तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, आपका होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अगर आपने सूत्र याद कर लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्या होता है, आधार का परिमाप और गुणा में आपका होता है ऊंचाई। देखिएगा आधार का परिमाप, और यह कैसा, समषटभुजी है, और समषटभुज के परिमाप क्या होता है 6 गुणे भुजा, तो 6 गुणा और भुजा आपका है 12/√3, और ऊंचाई आपकी कितनी, ऊंचाई आपकी है यहाँ पर 10 सेमी ऊंचाई है, 10 यहाँ पर लिख देंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, √3 से आपको काटना है इसको है। देखिएगा √3 से आप इसको कैसे काटेंगे ये आपको समझना है ना। देखिए चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं, या गुणा मत करें, पहले काट लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। इस 6 को थोड़ा अलग कर देते हैं हम यहाँ पर, इसको ऐसे लिख देंगे हम। देखिए लिखेंगे 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3, और गुणा में आपका है 12 था, आपका हो गया 120/√3, ये आपका हो गया यहाँ पर। और अब आप लोग यहाँ पर समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि देखिए √3 से आप काटेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, इतना सर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूना कितना 24, तो आपका 240/√3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और सेमी स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 240/√3 सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 5 भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, इसका आधार 6 सेमी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 सेमी भुजा का एक घन डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है, जल स्तर में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है कि प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा है और इसका आधार 6 सेमी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें 3 सेमी भुजा का एक घन डाला गया है। कहने का मतलब देखिए आपका समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इस तरीके से आपका हो जाएगा इसका प्रिज्म, ये आपका इस तरीके से आपका होगा एक प्रिज्म, ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से तो पहला आपका ये बन जाएगा प्रिज्म, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा प्रिज्म एक, इस तरीके से आपका क्या बनेगा प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म आपका बन गया। और प्रिज्म में कंडीशन आपकी ये रहेगी, आपसे कहा गया है कि इस प्रिज्म के अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत लिखा है जल भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है पानी, ठीक है। तो पानी इस तरीके से भरा होगा, ठीक है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ठीक है। ये बाहर से मतलब इस तरीके से, ये वाला बाहर से परत है ना, और ये अंदर से मतलब ऊपर वाले ये है आधार हो, मतलब पानी यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये बता रहे हैं कि इसमें एक घन डाल दिया,
क्या डाला, इसमें डाला है घन, घन इसमें एक डाल दिया। तो हमने मान लिया घन आपका इस प्रकार से आपका होता है ना, तो आपने इसमें एक घन डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, इसमें घन डाल दिया। तो घन डाला तो हुआ क्या, इसमें जब इसमें एक घन डाल दिया तो इसके पानी का तल बढ़ गया, पानी यहाँ तक आ गया, बढ़ गया, थोड़ा उठ गया, हमने मान लिया उठ गया, ठीक है। इस देखिए जब इस घन डालेंगे तो आपका पानी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि अगर आपने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको वहाँ बताया भी है, ठीक है, कि जब पानी में डालते हैं कोई चीज़ तो उसका पानी का तल बढ़ जाएगा, पानी में वो चीज़ डूब जाएगी। और यहाँ पे लिखा वही कि जो पूर्णतः डूब जाता है तो जल की इस तरह वृद्धि होगी, और वृद्धि मैंने मान ली है चूँकि। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा आपका फार्मूला होता है। और क्या होता है पहले आपको ये समझना है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर, और किसका होगा, उठे पानी का आयतन दोस्तों जो है ये बराबर हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका बराबर होगा घन का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन बराबर क्या होगा यहाँ पर, घन का आयतन। अब आप लोग यहाँ पर नोट करिए, देखिए उठा हुआ पानी, उठा पानी, पानी किस में उठा है, पानी तो इस प्रिज्म के अंदर का उठा ना, इसी में आपका था जल, और जल उठा, इसका मतलब यहाँ पर जो आप सूत्र लगाएंगे प्रिज्म का, मतलब उठे पानी का आयतन, इसमें आपका कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसमें आपका लगेगा प्रिज्म वाला। प्रिज्म वाला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में दोस्तों आपका लगेगा ऊंचाई। और उठा पानी है तो उठे हुए पानी की ऊंचाई कितनी है आपके लिखिए h, तो h बराबर घन का आयतन। और घन का आयतन तो आपको पता है क्या होता है, भुजा क्यूब, ये होता है। देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, तो आधार इसका त्रिभुज के आकार का है, प्रिज्म का आधार त्रिभुज के आकार का है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो क्या लगेगा आपका यहाँ पर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी इसकी है, 6 सेमी भुजा है, तो लिखेंगे उसमें यहाँ पर 6 × 6, और गुणा में आपका h रहेगा बराबर a क्यूब, a क्यूब का मतलब भुजा क्यूब, और किसकी भुजा, घन की भुजा, और घन की भुजा है कितनी, 3 सेमी, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 3 × 3। आगे देखिएगा 3 × 3 और आपका जाएगा 3 दूना 6, 3 × 3 आपका जाएगा 3 दूना 6। और फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर जब इसको √3 से काटेंगे तो आपका ये वाला हो जाएगा √3, तो आपका बनेगा देखिए 2 दूना आपका बनेगा 4, तो आपका h कितना निकल के आ गया यहाँ पर, √3। तो √3 दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है, और इस तरीके से आपका सवाल नंबर सॉल्व हो गया है। 6 नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर भी समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके लिए आ चुका है 7 नंबर, लिखा हुआ है किसी लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेमी 9 सेमी हैं, असमांतर भुजाएं 10 सेमी की बराबर भुजाएं हैं। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 4 डेसीमीटर हो तो पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेमी में होगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि प्रिज्म का आधार कैसा, एक समलंब चतुर्भुज है और जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेमी 9 सेमी हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपसे कह रहा है समलंब चतुर्भुज का मतलब ये होता है, समलंब चतुर्भुज का मतलब ये होता है, ठीक, इस तरीके से आपका होता है एक समलंब चतुर्भुज। ये किसी का आधार है प्रिज्म का, तो इसका मतलब प्रिज्म का ये उसकी छत होगी इस तरीके से, इस तरीके से आपका ऊपर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है ठीक, तो आपका इस तरीके से बनेगा ये वाला, इस तरीके से, ठीक है, ये सही से मिला दें हम, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि समांतर भुजाएं 25 9 सेमी हैं, ये 9 है तो ये 25 की हो गई, ठीक है, ये वाली। और असमांतर भुजाएं 10 सेमी की हैं, ये वाली भी 10 सेमी की है, ये वाली भी 10 सेमी की है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि प्रिज्म की ऊंचाई 4 डेसीमीटर हो, प्रिज्म की ऊंचाई 4 डेसीमीटर, मतलब ऊंचाई का मतलब कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली आपकी ऊंचाई, और कितनी हो 4 डेसीमीटर। तो 4 डेसीमीटर को दोस्तों आप सेंटीमीटर में चेंज करें, तो अगर आपने पढ़ा हो मात्रा क्या होता है, किलो हेक्टो डेका यूनियन डेसी सेमी मिली, तो डेसीमीटर को सेमी बदलने के लिए आप लोग 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो आपका आएगा 40 सेंटीमीटर, तो आपका सब सेंटीमीटर में हो गया। यहाँ पर भी आपसे कहा पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेमी में कितना होगा, आपको निकालना है पार्श्व पृष्ठ, क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ। तो क्या होता है आधार का परिमाप, क्या होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है ना। आधार का परिमाप, आधार है कैसा, आधार तो आपका समलंब का है, और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं की माप। तो आप इसके चारों भुजाओं को जोड़ लीजिएगा। क्या क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर जोड़ लेंगे चारों भुजाएं, तो देखिए जोड़ लीजिएगा, 10 और 10 20, 25 और 20 कितना 45, 45 9 कितना हुआ 54, तो आपका आएगा 54, और ऊंचाई कितनी है 40, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0, 4 चौका 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 4 पंचे 20 21 कितना हुआ 2160 हुआ आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 2160। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, इसके बाद दोस्तों आपको समझना पड़ेगा प्रश्न नंबर 8 को। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, एक नहर का अनुप्रस्थ काट का एक समलंब है और नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी है और तली में 6 मीटर चौड़ी है और 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 गुणा 10⁴ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई, तो नहर की गहराई ज्ञात कीजिए। इतना पढ़ लिया। सबसे पहले करा कि इसका अनुप्रस्थ काट एक समलंब है, तो समलंब आपका जैसा होता है, मैंने भी आपको बना दिखा था, बिल्कुल वैसा आपका, ठीक, इस तरीके से आपका होगा। और इसकी 8 मीटर चौड़ी और 6 मीटर चौड़ी है, मतलब ये वाली भुजा 6 हो गई, ये वाली भुजा आपकी 8 हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों आपका ऊपर बनेगा, तो ऊपर भी दोस्तों आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ऊपर बन जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका है प्रिज्म के आकार का ना, तो प्रिज्म के आकार का अगर यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देंगे, इस तरीके से ये वाली भुजा इसकी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर क्या 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने के लिए 50 किलोमीटर लंबाई तक आपको नहर बनानी है, तो आप क्या करेंगे, कौन सी लंबाई रखी है वाली 50 किलोमीटर, ये आपको देखिए ये वाली लंबाई, ये जो आपकी लंबाई होती है ना, ये वाली ऊंचाई आपको जो होती है, ये आपको देखिए 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये आपको रखी है, ठीक है। और प्रत्येक चीज़ आपके मीटर में है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे, आपका हो जाएगा 50 × 1000, तो 50,000 आपको हो जाएगा 50,000 मीटर, ठीक है, ये आपको हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने सब कर लिया। और यहाँ कह रखा है कि 112 × 10⁴ घन मीटर मिट्टी खुदाई होती है और मीटर क्यूब इसका मतलब आयतन, तो इसकी खुदाई होती है, कितनी खुदाई होती है, खुदाई आपकी होती है 112 × 10⁴ घन मीटर, मीटर क्यूब। और खुदाई का मतलब हुआ कि आपको इसका आयतन दे रखा है, क्योंकि घन मीटर का मतलब होता है जहाँ पर आपको घन मीटर वहाँ पर आपका आयतन लिखा होता है। और मिट्टी खोद कर निकाल दी गई, नहर बन गई, तो उसका भी आयतन वहाँ पर लगेगा। और आपको बताना है कि नहर की गहराई कितनी है, गहराई का मतलब आपको ये बताना है, ये क्या बताना है आपको, ये वाली गहराई बतानी है, ये वाली गहराई, ठीक है, ये वाली गहराई कितनी है, तो आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन का फार्मूला, ठीक है, क्या लिखेंगे, आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन होता है आपका आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और गुणा में दोस्तों आपका होता है ऊंचाई, ये होता है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा में आपका होता है ऊंचाई। तो इतना कर दिया मैंने। देखिएगा प्रत्येक चीज़ आप देख लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। देखिए आयतन आपका है कितना, आयतन यहाँ पर नोट करेंगे 112 × 10⁴ बराबर आधार का क्षेत्रफल। आधार है कैसा, एक समलंब के आकार का होता है, ये हम मान लेंगे इसकी वजह x है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये x की गहराई हो गई, x ना, मैंने गहराई x मान ली। तो देखिए आधार का क्षेत्र क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, और बीच की दूरी यहाँ पर यही वाली है ना, गहराई वाली बीच की दूरी है, तो x हो गई, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आपकी कितनी है, ऊंचाई आपकी 50 किलोमीटर, 50 1 2 3 50,000 कर देंगे यहाँ पर। इतना आपका दोस्तों कुल मिलाकर बनेगा। इतना करने के बाद आपके दोस्तों सूर्य क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग 1 2 3 4, ठीक है, आपके जो 4 जीरो हैं उन 4 जीरो से आपको 10⁴ कैंसिल हो गया। आपका बचा यहाँ पर है 112 बराबर 1/2 गुणे 6 8 14 गुणा x गुणा 5, ये बचा आपका। फिर आप इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 7 आपका जाएगा 14, ठीक है, 7 वाला चला गया, और 7 से काट देंगे, 7 1 7 7 6 42 बराबर आपका हो गया x गुणे 5, ये आपका बन रहा है। अब इसको आप लोग 5 से काट दीजिएगा, 5 3 15 बचा 1.5 दूना 10, कितना आपका गया 3.2। तो इस तरीके से दोस्तों आप सवाल को सॉल्व करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। गहराई कितनी हो जाएगी, 3.2 मीटर। तो आपका सवाल नंबर 8 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 9 को। यहाँ पर आप देखिएगा, ज़मीन से पानी की एक टंकी बनाई गई जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर, तह से 4 मीटर है। अब देखिए जब आपके यहाँ पर चौड़ाई आपको 6 मीटर 4 मीटर रखी है, इसका मतलब बिल्कुल समलंब के आकार का है, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो अलग अलग रखी है। ऊपर से करा है 4 मीटर 6 मीटर, मतलब देखिए यहाँ से 6 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर, ये 6 ये 4 मीटर। और कह रहा है कि यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर नीचे एक समान 5 मीटर हो तो गहराई 2 मीटर हो। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था एक चित्र, बिल्कुल इस टाइप का, इस तरीके से आपका था चित्र एक था, और ये वाली आपकी 4, ये आपकी 6 है। और मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि ये वाले दोस्तों इससे मिला देंगे यहाँ पर भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा आप इससे मिला देंगे, और ये आप इससे मिला देंगे, ये इससे मिलाएंगे आप लोग, ये वाले इससे मिलाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा था कि ये थी इसकी लंबाई और गहराई कौन सी थी,
गहराई थी ये वाली, ये आपकी थी गहराई। और यहाँ क्या देखिए 2 मीटर गहरी है, तो ये आपको देखिए 2, और 5 मीटर एक समान इसकी क्या है ऊंचाई है ऊपर से नीचे तक, तो ये दोस्तों आपको देखिए 5 मीटर। और आपको निकालना है टंकी की क्षमता, और टंकी की क्षमता का मतलब आपको निकालना है इसका आयतन। तो आयतन कैसे निकालते हैं, वही करते हैं हम लोग, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में दोस्तों करते हैं ऊंचाई, बस यही करते हैं ना। आधार का क्षेत्रफल देखिए आयतन है कितना, निकालना आपको है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का ऐसा समलंब क्या आकार का है, क्या लगेगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो कितना देखिए 6 और 4 कितना हुआ 10, और गुणे बीच की दूरी कितनी होगी 2, ऊंचाई कितनी 5, हल करिएगा 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, कितना आपका है 50 मीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। 50 घन मीटर, 50 मीटर क्यूब। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए 10 नंबर है। 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है, 50 मीटर ऊंचे बांध की, और समांतर भुजाएं 4 20 मीटर हैं, बांध 200 मीटर लंबा हो, चिनाई का भार 2 टन प्रति इतना हो, तो आपको बताना यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से सवाल को लगाते हैं। 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है, कहने का मतलब देखिए आपका ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज है इस तरीके से, तो आप ऊपर भी बना देंगे कि इस तरीके से आप बना देंगे ऊपर भी एक, ठीक इस तरीके से आपका क्या है एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और आपको उससे यहाँ पर रखा है कि 4 मीटर 20 मीटर भुजाएं हैं इसकी, एक भुजा 4 मीटर एक 20 मीटर है, ठीक इस तरीके से। और एक समलंब आपका बनेगा, ठीक इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक, क्योंकि आपका बांध है ना, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक, कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं होगी। और सवाल कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे बांध, और यहाँ पर क्या 200 मीटर लंबा हो बांध, तो देखिए यहाँ पर कौन सी गहराई कौन सी ऊंचाई कौन सी होगी, ठीक है। लंबाई ऊंचाई होगी, लंबाई इसकी ऊंचाई वाली होगी इसकी 200 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो आपका यहाँ पर रखा है 50 मीटर ऊंचे बांध के अनुप्रस्थ काट समलंब है, इसका मतलब ये वाला जो आपको बुझा देखिए ये वाली कह रहा है, ये आपको हो जाएगा 50 मीटर। और कह रहा है कि 2 टन, ये तो छोड़िए बात की बात है, आपको निकालना है कि घन मीटर हो तो बांध का भार ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों आपको इसका निकालना है आयतन, ठीक है, बांध का भार निकालना, पहले आपको निकालना है इसका आयतन। तो आयतन इसका क्या होगा 1/2, नोट कर पहले आप इसको लेकर सूत्र लिखिए, ठीक है। क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है हाइट, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, तो 20 4 कितना 24 गुणे बीच की दूरी कितनी 50, और ऊंचाई कितनी 200। यहाँ पर आप इसको 2 से काट देगा, आपका जाएगा कितनी बार, आपको जाएगा 100 बार। देखिए 24 पंचे 120, आपका 1 जीरो, आपके 2 जीरो और, तो इतना हो गया, ठीक है 12,000 मीटर क्यूब। फिर आपसे सवाल कर रहा है कि 2 टन प्रति घन मीटर भार, मतलब 1 घन मीटर जो है उसका भार है 2 टन, तो बांध का भार कितना होगा, 1 घन मीटर का भार है 2 टन, तो देखिए इतने घन मीटर ये तो बांध का भार है, मतलब इतने मीटर क्यूब है, तो इसका भार कितना होगा, इसमें उसको आप 2 से गुणा कर देंगे बस, तो कितना होगा 12 में कितना होगा 24, और 1 2 3 4 और कितना टन, बस कितना हो जाएगा, तो 24,024, ये वाला 40 टन, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर भी आपका सवाल सॉल्व हो गया है। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि 30 सेमी गुणा 60 सेमी आयतीय कागज़ को मोड़कर 2 समषट्भुजीय प्रिज्म बनाए जाते हैं, तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 30 सेमी और 60 सेमी आयतीय कागज़ को मोड़कर, आपका एक इस तरीके से एक आयताकार कागज़ है इस तरीके से, इसकी लंबाई आपकी मतलब चौड़ाई 30 हो गई, लंबाई 60 हो गई, और इसको मोड़कर 2 समषट्भुजीय प्रिज्म बनाए जाते हैं, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला आपका ये हो गया, ठीक है, पहला आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों आपने क्या किया, देखिए समषट्भुज बनेंगे और भुजा को मोड़कर, तो आपने पहले मान लिया कि ये वाले इसको मोड़ेंगे, तो इसको मोड़ेंगे, तो देखिए क्या करेंगे आप जब इसको मोड़ेंगे ना, तो देखिए कैसा हो जाएगा, तो ये वाला आपको हो जाएगा, देखिए इस तरीके से मैं आपको थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका सम क्या होता है समषट्भुज बनता है, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना बनेगा आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये गोल होने के बाद, गोल गोल घूमने के बाद दोस्तों आपका बन जाएगा, ठीक है। और अंदर वाली भुजाएं भी मिलेंगी, ठीक है, अंदर वाली भुजाएं मिलेगी, इस तरीके से मिलेगा। देखिए थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा आगे, ठीक है आगे, और यहाँ से आपका मिलेगा यहाँ पर,
ये वाला आपका मिलेगा यहाँ पर, और अंदर वाला आपका जो है यहाँ से आपका यहाँ तक जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बिल्कुल गोल बन जाएगा। तो इसकी जो लंबाई आपकी रहेगी ये वाली, ये तो आपकी 60 रहेगी। लेकिन दोस्तों इसकी भुजा की बात करेंगे तो इसकी भुजा कितनी होगी ये समझिएगा। तो इसकी जो आपकी भुजा होगी ना ए बराबर, तो 30 की कैसी होगी, ये 30 6 भागों में बटेगी, तो आप कर देंगे 30 के बटने में 6 कर देंगे। तो इसकी आपकी भुजा कितनी निकल जाएगी, आपकी आगे 6 पंचे 30, आपका आएगी 5 सेंटीमीटर। तो बात को समझिएगा, जब आप समषट्भुज बनाएंगे तो इसकी भुजा आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होगी ऊंचाई वो आपके दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप A1 कर दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। तो पहली बार मोड़ दिया मैंने, इस तरीके से हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। फिर इसने कर रखा है कि अब क्या करें यहाँ पर, अब इसको दो प्रकार से, मतलब दो समषट्भुज कैसे बनेंगे। अब वही आपका कागज़ वही है आपका, इस तरीके से आप कागज़ आपका तो वही है, इसकी ये 60 है, ये 30 है। अब आपको इसको मोड़ना कैसे, अब आपको मोड़ना है इसको इस तरीके से कि आपका यहाँ पर बन जाए समषट्भुज, इस तरीके से। अब आपको मोड़ना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको मोड़ना यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसा बनेगा आपका, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो आपकी इसकी हाइट कितनी है, ये वाले आपकी 30 जाएगी ये वाले। और इसके लिए दोस्तों भुजा कितनी हो जाएगी बताइएगा, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और इसके दोस्तों आपकी भुजा कितनी होगी, A2 कितनी होगी आपकी। तो इसके लिए आपकी भुजा हो जाएगी जो आपकी 60 का 6 भाग करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आपका आ गया, यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया है 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे आगे, तो देखिएगा आपने दोनों में यहाँ पर भुजाएँ निकाल दी हैं, और दोस्तों आपके दोनों की भुजाएँ यहाँ पर निकल के आ गई हैं। तो आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसके बाद में, यहाँ पर है आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो आप लोग इसके आयतन का अनुपात निकाल दीजिएगा। तो देखिएगा आयतन का अनुपात का मतलब पहले वाले का आयतन और अनुपात में दूसरे वाले का आयतन, ये करेंगे ना। तो पहले वाले का आयतन, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए पर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे पहले वाले का आयतन, ठीक है, और ये बराबर आपका हो जाएगा दूसरे वाले के आयतन के, बराबर नहीं अनुपात में निकालना आपको है, अनुपात और सेकेंड वाले का आयतन, ठीक है। फिर देखिए आपके आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का आपका तो सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या होता है, गुणा आपका होता है ऊंचाई, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो बस मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा नहीं, मैं सीधे इसको सवाल को यहाँ पर लगाना शुरू करूँगा, ठीक है। देखिएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार बनता है समषट्भुज के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और गुणे ऊंचाई का मतलब कर देंगे H1, और अनुपात। और वही चीज़ आपको आगे लिखनी है, क्या लिखना है आपको, लिखना है 6 गुणा √3/4 और A2 स्क्वायर और H2, ये आपको उसने यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। A2 स्क्वायर H2, ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, ये सब आपका कट जाएगा। A1 आपका है 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर, अनुपात में आप, अनुपात नहीं गुणा, H1 कितना आपका, H1 आपका है 60 पहले वाले की ऊंचाई है, दूसरे वाले का A2 स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई आपकी है 30, तो इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप आगे देखेंगे 30 × 30 आपका जाएगा 2 बार। देखिए 5 25 दूना कितना हुआ 50 अनुपात, और 10 का हुआ 100, तो कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा 1:2। तो 1:2 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों D वाला बन जाएगा, ठीक है। 1:2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर इसके बाद समझेंगे प्रश्न नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर को दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आपका यहाँ पर सवाल कैसे लगेगा। देखिए 120 सेमी 90 सेमी आयतीय कागज को मोड़कर 2 समबाहु त्रिभुज प्रिज्म बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके बना दिए गए हैं प्रिज्म, और कैसे समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज दोस्तों आपको बनाना है तो आपका तरीका दूसरा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस तरीके से आपका एक कागज़, इस तरीके से आपका कागज़ होगा, ठीक है। ये आपकी होगी 90, ये आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 120, और आप लोग कागज़ को मोड़ेंगे। तो अगर पहले आप इस तरीके से मोड़ेंगे, त्रिभुज कैसा बनाएंगे, अगर आप पहले इस तरीके से आपका बनेगा त्रिभुज, इस तरीके से अगर आपका त्रिभुज इस तरीके से बनाना पहले, तो ये वाले इससे मिल जाएगी, ये वाले इससे मिल जाएगी, बीच वाली ये वाले इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका दोस्तों इस तरीके से आपका बन जाएगा। और जब आपका इस तरीके से बनेगा तो आपकी जो आपकी ये ऊंचाई रहेगी ना, ये जो आपकी हाइट रहेगी यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर हाइट ये वाली यहाँ से रहेगी, ये आपके दोस्तों 120 रहेगी ये वाले। और लेकिन दोस्तों आपकी इसकी जो भुजा होगी ना, ये भुजा आपकी बट जाएगी 3 भागों में। तो 90 के बटे में 3 कर देंगे, कितना आपका आएगा 30, तो आपकी भुजा हो जाएगी 30 सेंटीमीटर पहली बार, ठीक है। जब पहली बार आप मोड़ेंगे तब की बात बता रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद में हम यहाँ पर चेंज कर दें। अब हमारा यहाँ पर फिर से आप बन रहा है एक आयत, और आयत की ये वाली भुजा 120 है, ये 90 है,
और अब की बार इसको दूसरे तरीके से मोड़ना है, नीचे वाली भुजा को मोड़ना है। तो इस तरीके से आप अगर इसको मोड़ेंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरीके से बनेगा, और जब आप इसको मिलाएंगे ठीक, तो आपका ये वाली इससे मिल जाएगी, इससे मिल जाएगी, आपकी इससे मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 90 वाली रहेगी हाइट, ये 90 आपकी रहेगी। और आपकी जो भुजा होगी ना, भुजा आप निकालेंगे तो आप कर देंगे इसको 3 भाग में बांट देंगे, तो आपको 120 का 3 भागेंगे, ठीक है। 3 कितना आपका आएगा 40। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दोस्तों आपने दोनों की भुजाएँ निकाल दी, दोनों की ऊंचाइयाँ निकाल दी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि हमारा सवाल यहाँ पर कैसे सॉल्व होने वाला है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ फटाफट से। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है पहले वाले का आयतन, पहले वाले का आयतन, और अनुपात में आपको निकालना है दूसरे वाले का आयतन। और आयतन होता क्या है, आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे में आपका होता है हाइट, ये होता है ना। देखिए क्षेत्रफल का दोस्तों यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, तो ये तो आपके समबाहु बने, समबाहु वाले के लगते हैं √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, गुणे भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है, तो पहले A1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और गुणा ऊंचाई H1 कर देंगे, अनुपात दूसरे वाले के √3/4 गुणे A2 स्क्वायर और H2 ये कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका इससे कैंसिल हुआ, A1 स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, 30 का स्क्वायर गुणे आप H1 कर देंगे 120 अनुपात। और यहाँ पर A2 स्क्वायर का मतलब क्या है, कितना आपका है 40 का कर देंगे स्क्वायर, गुणा H2 कितना है 90 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पर 900 गुणा 120 अनुपात 1600 गुणा 90, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोग 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हुआ, 9 से आपका 9 कैंसिल हुआ, 4 3 12 4 चौका 16 आपका आया 3:4, कितना आपका यहाँ पर आया दोस्तों, यहाँ पर 3:4, ठीक है। तो 3:4 दोस्तों आपका यहाँ पर आया है। और ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार बने प्रिज्मों के आयतनों में अनुपात क्या है। तो देखिए 3:4 मेरा यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 4:3, ठीक है 4:3। कोई समस्या वाली बात दोस्तों यहाँ पर नहीं हुई। देखिए क्यों नहीं समस्या वाली बात हुई, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि पहले किस वजह से, मतलब किस वजह को पहले मोड़ेंगे। इन्होंने इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है कि पहले हमें कैसे मोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर तो कहा नहीं है, तो मैंने तो मोड़ दिया है, तो मैंने मान ली दूसरी तरीके से मोड़ दिया, तो आपका 4:3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात आप चेंज कर देंगे, आपका हो जाएगा 4:3। कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आपका आएगा इसी प्रकार से, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर निकालेंगे। मैं आपको चित्र बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रत्येक चीज़ आपके दिमाग पे बिल्कुल फीड होती चली जाए, आपको कोई समस्या भी यहाँ पर ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर आपके लिए आ चुका है। सवाल करा है कि एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं क्रमशः 17 सेमी, 25 सेमी, 28 सेमी है। प्रिज्म का आयतन 4200 घन सेमी है। इसका पार्श्व पृष्ठ कितना होगा, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ कितना होगा। देखिए आपको प्रिज्म की भुजाएं रखी हैं और आपको प्रिज्म का आयतन रखा है, ऊंचाई नहीं रखी है। तो आप पहले निकालेंगे ऊंचाई, तो आप क्या निकालेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो आप सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। आयतन कितना 4200 बराबर आधार का क्षेत्रफल, और इसकी भुजाएं आपको देखें त्रिभुज के, लेकिन आपको इसका क्षेत्रफल देखिए निकालिएगा 17, 25, 28। क्या आप निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल, ये तो आपका विषमबाहु त्रिभुज है, इसका तो क्षेत्रफल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे सूत्र अलग तरीके से। देखिए एस क्या निकालेंगे, एस क्या होगा, सभी को जोड़िएगा, सभी को जोड़िएगा, सबको जोड़ दीजिए, कितना आपका आएगा। तो देखिए 8 5 13, 13 7 कितना हुआ 20 का 0 हाथ लगा 2 2 4 2 6 7 7 हुआ 70। और इसका आधा करते हैं, अर्थ परिमाप निकल के आता है, कितना आपका आया, आपका यहाँ पर आया 35। फिर दोस्तों निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो आपका सूत्र क्या है, अंडर रूट क्या लगेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये लगेगा आपका सूत्र, ठीक है। देखिए अंडर रूट एस कितना है आपका, एस है 35 गुणा एस माइनस ए का मतलब 17, 35 से 17 के आप बचेगा 18 गुणा एस माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको 35 से 25 आपका बचेगा 10 गुणा एस माइनस सी का मतलब आप घटाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 7। देखिए अंडर रूट 7 गुणे 5 कर देंगे, यहाँ पर 18 कर देंगे, अब 2 गुणे 9, 10 का 10 रहने दीजिए, 7 का 7 रहने दीजिए। देखिए यहाँ इसको निकाल लेंगे बाहर, क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए 5 दूना कितना हुआ 10 और यहाँ पर 10 है, तो आप 10 को बाहर निकालेंगे, आपका आएगा सिर्फ 10 गुणा यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर 7 दो बार आपका है, तो आप इसको लिखेंगे 7 गुणा और 9 है, 9 का लिखेंगे आप लोग 3
देखिए 7 या 21 आपका आया 210। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 210 आपका आ गया ना क्षेत्रफल। तो यहाँ पर नोट करते हैं 210 गुणा में आप कर देंगे एच। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, और 21 से आप काटेंगे आपका आएगा 42, 21 दोनों आपका आएगा 20 बराबर एच। आपका दोस्तों यहाँ पर एच भी निकल के आ गया आपका दोस्तों यहाँ पर ये वाला आपका आया है क्षेत्रफल, और आपका ये आ गया आपका ऊंचाई। और आपको दोस्तों निकालना है कि आपको निकालना है इसका पार्श्व पृष्ठ। तो अब दोस्तों हम निकालेंगे इसका पार्श्व पृष्ठ। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका निकालेंगे हम लोग पार्श्व पृष्ठ। चलिए निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा हमें निकालना है, क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ। इसका हमारा सूत्र क्या होता है, इसका दोस्तों हमारा सूत्र होता है परिमाप, मतलब आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और गुणा में क्या होता है, गुणा में होता है ऊंचाई, ये होता है। देखिए आधार का परिमाप, आधार त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग। सभी को जोड़िए, आपने जोड़ा था ये आपका आया 70, तो आप लिखेंगे 70, गुणा में करेंगे एच, कितना 20, कितना आपका आएगा 1400 सेमी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 1400 सेमी स्क्वायर मतलब वर्ग सेमी। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। इसको आप देखिए कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेमी, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और प्रिज्म का आयतन इतना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों आयतन दे रखा है, आपको आयतन का सूत्र पता है क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में आपका होता है ऊंचाई। आपको दे रखा है 108√3 बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना, देखिए आधार है कैसा, आधार आपका है 6 सेमी भुजा का समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्या लगेगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 कर देंगे, एच निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 6 से काटेंगे आप लोग, 6 एकन 6, 6 अठे 48, 6 एकन 6, 6 तियाँ 18, तो आपका हुआ 3 गुणा 4 बराबर √3 गुणा एच। यहाँ पर आप काटेंगे √3 से आपका जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आएगा √3, तो आपका हो जाएगा एच कितना आपका आएगा 4 √3। थोड़ी सी कहीं पर हो सकता है गलती हो गई हो, हाँ ठीक गलती हो गई यहाँ पर है, देखिएगा थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो गई है हमसे कि मैंने यहाँ पर इतना तो काट दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका √3 था ये नहीं काटा था, ये भी काट दीजिए। तो आपको बचेगा 3 गुणे 4 कितना बचेगा एच, तो कितना आएगा 12। तो 12 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 12 सेमी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, इसको फटाफट से देख लेते हैं। किसी ठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं आपको दे रखी हैं, ऊंचाई दे रखी है, पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुल निकालने के लिए आपको जो भी आपका आधार होगा आपको उसका परिमाप भी निकालना है और आपको उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। किसका, आधार का, आधार का परिमाप और आधार का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप निकालना आसान होता है, कैसा, देखिए 9 12 25 से 15 है, तो आप लिखेंगे 9 + 12 + 15, जोड़ देंगे 5 2 7, 9 7 16 का 6 लगा 1 1 2 1 3 36 आपका हो गया, ठीक है, 36 आपका निकल गया ना। और आपको अब निकालना क्या, आपको निकालना है इसका है क्षेत्रफल। तो अब दोस्तों हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, देखिए कैसे निकालते हैं, ये भी देखिएगा आप लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, आपके भुजाएं हैं 9, 12, 15। अगर दोस्तों इसमें हम 3 कॉमन लें आपका हो जाएगा 3 3 9, 3 चौका 12, 3 15, और ये वाला दोस्तों आपका होता है 888 समकोण त्रिभुज। और अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो अब आप तो समझ गए होंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे आधार गुणा लंब, तो छोटी वाली भुजा लिखेंगे 9 गुणे 12, बस निकल आया। तो बिल्कुल सिंपल दोस्तों यहाँ पर हो गया, सिर्फ यहाँ पर आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों यहाँ पर निकाल दिया है। और अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कितना होगा, देखिए 2 1 2 6 12 और 6 में कितना होगा 54, तो आपका निकल के आ गया क्षेत्रफल 54, कितना आ गया 54। अब देखिए आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल का मतलब है पहले आपको निकालना है इसका है, देखिए कुल कैसे निकलता है, कुल क्षेत्रफल, कुल कैसे निकलेगा, आपको निकालना है पार्श्व क्षेत्र, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ निकालना है, और प्लस आपको निकालना है 2 गुणे और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये दोस्तों आपका होता है टोटल, ठीक है, ये दोस्तों आपका होता है फार्मूला, पार्श्व पृष्ठ 2 + 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, परिमाप गुणा ऊंचाई, क्या होता है, ये होता है आपका परिमाप गुणा ऊंचाई। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ, क्या होता है इसका, ये होता है आधार का परिमाप गुणा आपका होता है ऊंचाई,
और वहाँ पर आपका आ गया है 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना है 54 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए परिमाप कितना है 36 गुणा में ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपकी 5 और प्लस का 54 गुना कितना 108 यहाँ पर हुआ। ये हुआ 180, ये हुआ 108, कितना आपका बना देखिएगा 8 8 2 288 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 228 सेमी स्क्वायर का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 228 सेमी स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।